लेकिन हम अपने इष्ट देवता को ध्यान करें, हमारे शनिदेव जी का ध्यान करें। और दीदार किस प्रकार से करने पर होता है, सामने जाने पर वह स्मरण करते हुए आंखें बंद करते हुए सुंदर भजन का आनंद लें और मेरे साथ तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो, शौर्य सरकार की जय हो। ओ मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है। जब भी भागवत होती है ना मेरी, यह भजन गाता ही गाता हूं मैं कि मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी नदी ने, को छीन लिया तेरी प्यारी नदी ने। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी नदी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा लाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। पूरी शौर्य सदन सरकार की जय। और ये श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। आपको बता दूं कि महाराज जी शनि कथा कर रहे हैं और कृष्ण भजन गा रहे हैं, ये मत सोचना। शनि देव जी और श्री कृष्ण एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है। श्री कृष्ण और शनिदेव एक ही हैं। बोले शनिदेव जी महाराज की जय हो। इन दोनों ने एक दूसरे को देख करके मन ही मन सोच लिया। चंद्रावती ने सोचा कि मैं इसे अपना पति मानती हूँ, काश ये मेरे पति बन जाए तो मैं इनको अपना पति बना लूं। और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करते हुए इन्होंने पति रूप में लक्ष्मीधर को अपना पति मान लिया। इधर लक्ष्मीधर ने भी उनको अपने पत्नी रूप में, अपने अर्धांगिनी के रूप में मन ही मन एक झलक दे करके उसी तालाब के किनारे एक दूसरे को देख के पति पत्नी के रूप में दोनों ने स्वीकार कर लिया। और अपने अपने घर आए और घर आकर के क्या किया, पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मैं तुम्हें अपने तन मन धन से तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। यदि आप
मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। चंद्रावती ने लिखा लक्ष्मीधर को पत्र में, तो मैं आपको अपना वर मानकर आपका वरण कर लूं, आपसे विवाह कर लूं। लक्ष्मीधर ने भी वही बातें लिखी कि हे चंद्रावती, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत बूढ़ी हैं। मैं भी आपको पसंद करने लगा हूं, मुझे भी आपसे प्रेम हो गया है, मैं भी आपसे विवाह करना चाहता हूं। चंद्रावती और लक्ष्मीधर ने एक दूसरे की सहमति जान करके, मन की बात जान करके अपने घर वालों को बताया। लक्ष्मीधर के घर वाले तो मान गए, लेकिन जो चंद्रावती की जो घर वाले हैं वो नहीं मानने लगे, क्योंकि चंद्रावती जो माता पिता उनके नहीं थे। ये जो अपने चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी और नाना नानी, दादा दादी, इनके द्वारा इनका पालन पोषण सब मिलकर, सब लोग मिलकर के चंद्रावती का इन्होंने किया था। कोई भी उनके विवाह के लिए हामी नहीं उन लोगों ने दी। सब लोग कहने लगे मैंने बहुत सुंदर वर देखा है तुम्हारे लिए, हम और भी इससे बड़े धनवान व्यक्ति को आपको देंगे। हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे वर को छोड़ करके, गुणवान वर को छोड़ करके नौकरी वाले को देना चाहते हैं। चाहे नौकरी वाला दारू पीता हो, मांस खाता हो, मदिरा खाता हो या जुआ खेलता हो, कुछ भी करता हो, पता नहीं करते। नौकरी है सरकारी, दे दो बेटी। बड़े घर की बेटी है, उसको अपना वधू बना लो, अच्छा दहेज मिले तो 5 लाख 7 लाख। ये समाज की रीति है। कोई नहीं देखता कि कितने आपके पुत्र वधु बनने के लायक उस लड़की में, उस कन्या में गुण है कि नहीं है, दामाद बनने लायक कोई गुण है कि नहीं है। सब धन वैभव को देखते हैं। यह धन वैभव साथ आने वाला नहीं है। समय की पलड़ा ऐसे चलता है कि धनवान भी गरीब से गरीब बन जाता है, उसको भी भिक्षा मांगनी पड़ जाती है, सौदागर के जैसे। गौरी श्री शनिदेव जी महाराज की सबने गुस्सा किया, डांटा, धमकाया, हाथ भी उठाने लगे मारने के लिए। चंद्रावती को कहा कि नहीं नहीं, हम लक्ष्मीधर को तुम्हें कन्या प्रदान नहीं करेंगे, और स्वीकार कर दिया, उनकी बात को नकार दिया। इन दोनों का मन बन चुका था, एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे, लक्ष्मीधर के घर वाले भी मान चुके थे। तो क्या हुआ, कभी कर्ण महाराज वर्णन करने लगे, ये जो चंद्रावती है इन्होंने क्या किया और लक्ष्मीधर ने क्या किया। सुनिए, बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की। लक्ष्मीधर घर जाई चंद्रा प्रवेशीला, तेरू लक्ष्मीधर विवाह आयोजन काला, जेते कुटा भी आईले कुटुंब ताहारा, सकल खंडन करे देई सरितारा, से दूर विवाह होइया आनंदे रही, सरितारा कूटे तुम्हें नखा दे भोरे। लक्ष्मीधर कुबाई सा चंद्रा पूछाऊदा, बरसा ताई बुझी आहे सोता बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। जो लक्ष्मीधर है और चंद्रावती को अपने शादी में लेकर के अपने घर आ गए। सुंदर अपने उनके माता पिता के द्वारा सुंदर वेदिका बना करके, 2 मंडप बना करके, वेदिका बना करके, पंडित बुला करके, सुंदर जो तिथि निकाल करके, विवाह तिथि निकाल करके, जो कन्या पूजन, गौरी पूजन, जो शाकोपचार करा करके सुंदर मंडप में बिठा करके सुंदर उनका
जो विवाह संपन्न कराया। ये जो दोनों लक्ष्मीधर और जो चंद्रावती थे, इन्होंने सोचा था, इन्होंने संकल्प किया था कि हमारा विवाह यदि निर्विघ्न पूर्वक हो जाए तो हम शनिदेव की जो 5 मेला की कथा अवश्य करेंगे। विवाह के बाद में ये दोनों शनिदेव जी की जो पूजा करने लगे। ब्राह्मण बुला करके बाजार से जो सामग्री शनि पूजन की ब्राह्मण से पूछ करके ले आए थे, पंडित से पूछ करके ले आए थे, ला करके वेदिका बनाई, पाटा रखा, पाटे के ऊपर में वस्त्र रखा, काला वस्त्र रखने के बाद 3 पान की पत्ता जो डाले बीड़ा पान की, और एक एक जो सुपारी डाली। 3 शनि राहु केतु के नाम से उनका आवाहन किया। कलश बनाया, कलश में नारियल डाला, आम्र पत्ता डाला, सरोषधि डाला, सप्तगीत मृतिका डाला, द्रव्य डाला, चाल डाला, फूल डाला, दूध डाला, धान्य डाला। उसके बाद में तेल लेकर के, बाती लेकर के अग्नि प्रज्वलित की, धूप दिया, नैवेद्य दिया, भोग लगाया, चने का, गुड़ का, तिल के लड्डू का, तेल ले आया छाया दान के लिए। देखिए जो तेल चढ़ाते हैं ना, जैसा आज चढ़ाया गया है, तो तेल जो चढ़ाते हैं तो 1.25 किलो का जो नियम रहता है कि 1.25 किलो सरसों तेल ले आना। क्यों? यदि 1 कटोरी लेकर आएंगे और चढ़ाएं उसमें भी प्रसन्न होंगे, लेकिन एक और जो भाग है, जो अमुक है, वह छूट जाएगा। वह कौन सी भाग है प्यारे बताओ? ये जो शनिदेव जो तेरा अभिषेक करते हैं ना, क्यों करते हैं? सरसों की। एक समय क्या हुआ, ब्रह्म वैवर्त में वर्णन आया है कि शनिदेव जी ने जो बाल्य अवस्था में हनुमान जी की प्रसिद्धि सुनी, उनके ज्ञान के बारे में सुना, पराक्रम के बारे में सुना, तो ईर्षा हुई, जाकर के युद्ध के लिए ललकारा, बार बार समझाने लगे कि हनुमान जी की युद्ध करना अच्छा नहीं है, आप मान जाइए। हे शनिदेव, ये जो इनके गुरु के पुत्र हैं, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। शंकर भगवान को भी इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का, योग का गुरु बनाया था। हनुमान जी के कितने गुरु हैं पूछो मत। संत हर किसी को गुरु बना सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, कीट को, पतंग को, वैश्या को, अनगिनत। उन्होंने हर किसी जिसको भी देखा अच्छा गुण लगा, उनको अपना गुरु बना लिया था। तो हनुमान जी के गुरु पुत्र हैं। बार बार समझाया कि शनि युद्ध नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शनिदेव जिद करने लगे, बार बार ललकारने लगे, तो हनुमान जी भी तैयार हो गए और युद्ध करने लगे। और हनुमान जी और शनि में युद्ध हो गया तो हनुमान जी इनको अपने गदे से प्रहार करने लगे, बार बार परास्त कर दिया शनिदेव को। और इतना आघात होता था कि शनिदेव जी को बहुत पीड़ा हुई, और पीड़ा के कारण हाथ पैर चलने भी नहीं लगे। तो चोट लगी, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा, तो क्षमा मांगने लगे हनुमान जी से कि हे हनुमान, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हनुमान जी ने प्रहार करना बंद किया। तो शनिदेव जी ने कहा कि मेरे जो कष्टों की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ, कुछ करो, ये जो पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही है। तब पीड़ा, शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया, इसका सरसों के तेल का। यह जो सरसों का जो तेल है ना, शरीर में मालिश करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी। शनिदेव जी को तेल दिया, मालिश की, तो शनिदेव जी को राहत मिली। तब शनिदेव जी ने वचन दिया हनुमान जी को, आपने मुझे प्रहार करने से भी, प्रहार से भी रोका, आपने मुझे क्षमा की, और आपने मुझे अपने कष्टों से, अपने शरीर की पीड़ा से मुक्ति की है।
यदि कोई व्यक्ति आपको, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि शनि देव जी को तेल क्यों चढ़ाई जाती है, और हनुमान जी की पूजन करने से, उनके सहस्त्र नामों का पठन करने से, सुंदरकांड के कराने से और हनुमान चालीसा पाठ करने से, उनके नाम लेने से क्यों शनि देव जी उनके भी प्रति प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि शनि देव जी ने उनके कष्टों से मुक्ति कराई। तब शनि देव ने उन्हें वचन दिया कि जो कोई व्यक्ति आपका जो पूजन करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मेरा जो ग्रह का जो दोष है वह उसे नहीं लगेगा। मेरी जो पूर्व दृष्टि यदि लगी होगी तो वह दूर चला जाएगा और वह सुखों को भोगेगा यदि आपकी भक्ति करेगा। तो जिसको भी शनि ग्रह की पूर्व दृष्टि पड़ी हो, पता चले शनि ग्रह की 7.5 हो, ढैया हो, हनुमान जी की पूजा करें या शनि जी की पूजा करें, तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, काले चने चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, काला वस्त्र चढ़ाएं, तिल का तेल चढ़ाएं, काली मिठाई, काले फूल, काले पुष्प चढ़ाएं, जिससे शनि देव जी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि सरसों का तेल हम शनि देव को चढ़ाते हैं, तो शनि देव जी स्मरण करते हैं उस समय को, उस पीड़ा को, कि किस प्रकार से उनकी पीड़ा दूर हुई थी। तो जब चढ़ाते हैं तो उसमें भी एक काम करना, आप चढ़ाने से पूर्व एक कर लेना। यदि किसी को शरीर में पीड़ा है, घुटनों में दर्द है, कहीं कहीं पर दर्द है, तो अब क्या करना, आप जो शनि देव जी का नाम लेकर के एक पात्र में रख लेना और अपने चेहरा का अवश्य करके दर्शन करना, जिसको छाया दान कहा जाता है। ब्राह्मण को बुलाना और जो तेल है उसको दान करना और शनि देव जी का अभिषेक करना, तो अवश्य करके शनि दोष दूर होगा। और शरीर में जो भी कष्ट हो, उनके ग्रह के प्रभाव से, उनकी दृष्टि के प्रभाव से, या कोई भी पीड़ा हो तो वह दूर हो जाती है। बोलिए शनि देव जी महाराज की जय हो, श्री शनिश्चर महाराज की जय हो। देखिए इसी प्रकार से जो सरसों का तेल चढ़ाने का जो महत्व है, और शनि देव जी जो कारक ग्रह हैं, शनि देव जी हमारे शरीर पर किस किस जगह वो जो कष्ट पहुंचाते हैं उनके पूर्व ग्रह के प्रभाव से, दांतों पर, हमारे हड्डियों पर, हमारे पसलियों पर। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय, बोलिए शनिश्चर महाराज की जय हो। तो यदि पेट में, दांत में और त्वचा में कोई भी प्रकार से परेशानी हो, जोड़ों में कोई भी प्रकार से परेशानी हो, तो शनि जी का जो तेलाभिषेक करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से महत्ता है। तो जो चंद्रावती और लक्ष्मीधर ने पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य, छाया दान की, तेलाभिषेक किया, तिल का दान दिया, तिल के लड्डू का भोग लगाया, काले फल का, काले मिठाई का भोग लगाया, जिससे शनि देव प्रसन्न हो गए और सुंदर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। ऐसी श्री शनि देव जी की जो महिमा है और उनकी जो कथा है, बोलिए श्री शनि देव जी महाराज की जय हो, शनिश्चर मेला की जय हो। यही इसी प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति इस जो शनि कथा को, शनि मेला को करता है 5 शनिवार तक, और जो दान देता है, जो शनि दान है, जो तिलाभिषेक है, जो मनन पठन करता है महामृत्युंजय का, हनुमान के सहस्त्र नामों का, सुंदरकांड के पाठ करता है, शनि जी का जो ध्यान करता है, पूजन करता है, तो शनि देव जी क्या करते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कवि कर्ण महाराज लिखने लगे, मन कामना पूरीला रूही का राजा हो, पंचमेला सारी सारा हर सारे
हो हरकारे हो। जय हो। पूर्ण अरे तारी चारा केते आपुत्री का नारा केते आपुत्री का नारा आई रे कुमारा आई रे कुमारा केते छोटा के पागुरा आरोग्य केते चक्षु पाई जाना केते चक्षु पाई जाना जगता देखी जगता देखी। बोले शनिदेव जी महाराज की जय हो। इधर तो यहाँ पर कवि कर्ण महाराज जी ने जो लक्ष्मीधर और चंद्रावती की जो पूजन के बाद में यह जो शनि मेला की जो महात्मा की जो कथा है इस प्रकार से गाया, जिसको श्री कृष्ण माता सत्यभामा के प्रति में उन्होंने सुनाई और सत्यभामा माता को कहने लगे श्री कृष्ण कि हे देवी, जो कोई भी सत्य श्री शनिदेव जी की जो पूजन करता है उसको सभी प्रकार के फल मिलते हैं। अपुत्री को पुत्र, अंधे को आंख, निर्धन को धन और दुखिया का दुख मोचन करते हैं श्री शनिदेव जी। ऐसा श्री कृष्ण माता सत्यभामा को कहते हैं और कहते हैं कि कोई रोगी है, किसी प्रकार का रोग ने उसे जकड़ रखा है, तो शनिदेव जी की कृपा से यदि वह उनका पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो वह रोग भी उसको छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार से सत्यभामा माता को कहने लगे और बताने लगे कि ग्राम ग्राम में, नगर नगर में ये जो शनि की जो कथा है, जो मेला की जो कथा है, जो पूजन की जो विधि विधान है, वह फैलने लगी। और कवि कर्ण महाराज वर्णन करने लगे हैं कि इस कथा को जो कोई व्यक्ति अधूरा सुन करके चला जाता है तो शनि जी का जो कोप है उसको सहना पड़ेगा। यह भी वर्णन किया है। आगे बताया कि यह जो शनि मेला की यह जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक को यदि कोई अपने घर में रखता है तो कहते हैं कि वहां सिंह, व्याघ्र, सर्प, भूत, प्रेत, डाकिनी, सांकिनी, इन सब का कोई समावेश नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इस पुराण, इस मेले की पुस्तक की यह जो विशेषता है, उन घर पर उनकी प्रति शनिदेव जी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा कवि कर्ण महाराज ने वर्णन किया और कहने लगे, हरि हरि बोला भाला एक मन धरी, मन पंच पूर्णा हे हो बोला हरि हरि, हरि बुआ आठी दीपा कंदे रुहा, नमल पारी नंदे होए आओ तुआ।
जिस प्रकार से जो हमारे यजमान हैं, जो पूर्व में पूजन कर रहे थे और कथा श्रवण कर रहे थे, उसी प्रकार से शनि देव की जो पूजन की जो महिमा है, 3 सुपारी रख करके शनि राहु केतु के नाम से उनका स्थापन करके 5 शनिवार तक मेला करना चाहिए। और 5 शनिवार तक मेला पूर्ण होने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, लोगों को बुला करके भंडारा कराना चाहिए और कथा श्रवण करने के बाद दक्षिणा देकर के उनको सुंदर विदा करना चाहिए। यथाशक्ति उनको अन्न, चावल, फूल, फल, द्रव्य देना चाहिए और सभी बंधु बांधवों को प्रसाद का वितरण करके स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति करता है तो अवश्य करके भगवान के धाम को, वह वैकुंठ धाम को, स्वर्ग को अवश्य करके वह प्राप्त करेगा। ऐसा कवि कर्ण महाराज ने वर्णन किया है। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। भीमस्य पिरणे भंगी मुनोरपि मति भ्रमा यदि शुद्ध अशुद्धा वा मम दूषण विद्यते। बोलिए शनिदेव जी महाराज की आइए। शनिश्चर मेला की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है, पूरी होती है। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की शनिदेव जी के जो शनि चालीसा में 7 वाहन बताए गए हैं। 7 वाहन हैं। वाहन प्रभु की 7 सुजाना, दिक्कत गर्दभ मृग अरुष्वाना, जम्बू सिंहादि नखधारी, सुफल ज्योतिष कहत पुकारी, सुफल ज्योतिष कहत पुकारी। राम सिया में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। 7 जो चालीसा में जो उनके वाहन बताए गए हैं इस प्रकार से हैं और 2 और उनके वाहन हैं। चालीसा में बताया गया है कि उनके जो पहला वाहन है हाथी, दूसरा गधा, तीसरा हिरण, चौथा कुत्ता, 5वां सियार और 6ठा शेर और 7वां गिद्ध। ये चालीसा के अंतर्गत बताया गया है। और उनके 2 और हैं, एक कौवा और एक भैंस। ये 9 उनके वाहन होते हैं। ये जो हमारे राशि पर कौन से वाहन के साथ प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है प्यारे। किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को ज्यादा कष्ट, किसी को कम कष्ट। इन वाहनों के ऊपर सवार होकर के हमारे राशि पर जो प्रवेश करते हैं उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। वह कुछ इस प्रकार से है। कुछ क्षण ये सुन ले, उसके बाद आरती, उसके बाद महाप्रसाद जो तैयार हो गया है, सूचना आ गई है, आप महाप्रसाद करके अपने अपने घर को जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा माधव की जय हो। तो सुनिए, उनका जो शनिदेव जी का जो पहला वाहन है वह क्या है? शनिदेव जी का जो पहला वाहन है वह गधा है। और ज्योतिष कहते हैं कि ये जो वाहन किस पर सवार होकर के किस राशि पर प्रवेश करें ना, हमारे राशि पर प्रवेश करते हैं, इसका भी एक नियम है, एक पद्धति बताई है। और इसको जानने के लिए भी एक पद्धति बताई है। बताया गया है कि अब सोच में पड़ गए कि 9 वाहन है और प्रवेश करते हैं, जिस वाहन में प्रवेश करके बैठ करके सवार होकर के हमारे घर में, हमारे राशि में, तो उस जातक में को जानने के लिए एक विधि बताई गई है। एक नहीं 2 विधि बताई गई है।
पहले विधि कुछ इस प्रकार से है। यदि जिस व्यक्ति को जानना है कि शनि ने उनके राशि में किस वाहन के रूप में प्रवेश किया है ताकि उसका निवारण कर सके, फल जान सके, तो वह व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति की जन्म नक्षत्र की संख्या और शनि के राशि बदलने की जो संख्या की तिथि और नक्षत्र संख्या दोनों को जोड़ लें और जो योग करके जो उनका जो योग फल आता है उसका 9 से भाग दे करके उसका जो शेष निकाल लेना चाहिए। यदि एक आता